जाम्बवंत रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। वे ऋक्ष प्रजाति के थे। उनका संदर्भ महाभारत से भी है। स्यमंतक मणि के लिए श्री कृष्ण एवं जाम्बवंत में नंदीवर्धन पर्वत तत्कालीन नांदिया, सिरोही, राजस्थान पर 28 दिनों तक युद्ध चला। जाम्बवंत को जब श्री कृष्ण के भीतर श्री राम के दर्शन हुए तब जाम्बवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण द्वारा स्थापित शिवलिंग त्रिचेश्वर महादेव मंदिर नांदिया की साक्षी में करवाया। युद्ध में जाम्बवंत ने यज्ञकूप नामक राक्षस का वध किया था। हनुमान की माता अंजना ने जाम्बवंत को अपना बड़ा भ्राता माना था, जिससे वह शिवांश हनुमान के मामा बन गए। रायसेन जिले में स्थित जाम्बवंत नाम का एक गांव है। माना जाता है कि यहाँ स्थित गुफा ही जाम्बवंत जी की गुफा है। जाम्बवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी से ही हुआ था। उनकी पत्नी का नाम जयवंती था। ये जब जवान थे तब भगवान त्रिविक्रम वामन जी का अवतार हुआ। तब भगवान बलि के पास 3 पग भिक्षा मांगने गए और बलि तैयार भी हो गया। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और भगवान ने देखते ही देखते 2 पग से ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब भगवान ने बलि को बांधने लगे तब जाम्बवंत जी ने बलि को बांधते हुए प्रभु की 7 प्रदक्षिणा कर ली और तब तक प्रभु पूरा बलि को पूरा बांध भी नहीं पाए थे। जब सुग्रीव जी बलि के डर से ऋषिमुखगिरी पहाड़ पर था तब भी जाम्बवंत जी उनके साथ थे। अब उनके ज्ञान के बारे में बात बता दूं कि जब राम जी बाली को मारने जाने वाले थे तब भी जाम्बवंत जी ने बताया था कि इन 7 पेड़ों को एक बाण से भेदेगा वही बाली को मारेगा, और ऐसा ही हुआ। एक कथा ये भी है, जब हनुमान जी लंका को जाने हुए थे तब भी वह जाम्बवंत जी की सलाह लेकर गए थे। अब उनके बल की बात, जब भगवान राम ने रावण को मारा तो जाम्बवंत जी ने भगवान से ये वर मांगा कि मुझे युद्ध में ललकारने वाला कोई हो। तब भगवान ने कहा कि द्वापर में मैं ही तुमसे युद्ध करूंगा, और ऐसा ही हुआ। जाम्बवंत जी ने रामायण काल में श्री हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाई थी, क्योंकि भगवान इंद्र के द्वारा हनुमान जी को श्राप मिला था कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। तब सीता की खोज के दौरान हनुमान जी को लंका तक जाने का रास्ता मिला था, जो कि 100 योजन दूर था। हनुमान जी अपनी शक्तियों के बारे में जानते थे, तब जाम्बवंत जी ने ही उनको अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल मंडल को यूनान में बड़ा भालू प्लाजोबेर कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जाम्बवंत आदि कई ऋषि, मुनि और देवता सशरीराज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जाम्बवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वह निरंतर पढ़ाई करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जाम्बवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जाम्बवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जाम्बवंत और जाम्बवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिसके प्रमुख राजा दशरथ थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिसका प्रमुख रावण था। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में आरण्यक संस्कृति, जनजातीय और आदिवासी के रूप में अस्तित्व में थी, जिसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। ऋक्ष और वानर, बाली, सुग्रीव, जाम्बवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। कहा जाता है कि जाम्बवंत सतयुग और त्रेतायुग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जाम्बवंत एक रीछ थे या किसी देवता की संतान। आखिर जाम्बवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जिंदा रहे, ये सब हम जाएंगे।